यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आप पहुँचे हैं, काफ़ी देर आपने बैठक भी ले ली, क्या समस्याएं सामने आई हैं किसानों की और क्या लगता है कि क्या किस दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है? समस्या तो देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि आप यहाँ आए और किसानों की आवाज़ को आगे तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और समस्या की तो बात ऐसा है भैया, देखिए जो भी यहाँ पे समस्याएं हैं, मैं तो यहाँ आसपास की ही बता देता हूँ फ़िलहाल तो। वैसे तो समस्या पूरे उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा है, जो कि सरकारें हमारी ध्यान नहीं रखती। यहाँ पे आसपास में ही मेरे पास एक फ़ोन आया था अभी 4-5 दिन पहले ही। अब भाई पहले तो ये खाद की समस्या बहुत ज़्यादा है, और वो आपको भी पता है। एक सोसाइटी है, हमारी सरकारें एक सोसाइटी बनाती है, उसमें तो खाद हमें मिलता नहीं किसान भाई को, और बाहर जो मिलता है वो डबल रेट में मिलता है। पहले तो उस पर ध्यान दिया जाए, या तो सोसाइटी में मिले, अगर सोसाइटी में खाद नहीं है तो बाहर कैसे आ रहा है वो। और दूसरा एक चीज़ संज्ञान में और आई थी मेरे, अब भाई यहाँ पे जो 2013 में आपदा आई थी, 2013 में जो आपदा आई थी, उस आपदा में हमारे किसान भाइयों की ज़मीनें गई थी, जो हमारी जमुना के किनारे थी वो ज़मीनें गई थी। तो उसमें क्या था, मुआवजा की बात हुई थी। कुछ किसान भाइयों ने तो मुआवजा ले लिया था, और कुछ किसान भाइयों को ज़मीन की ज़रूरत थी। अब भाई हमें तो अपनी ज़मीन ही चाहिए, न तो उनको आज तक ज़मीन मिली है, न उनको मुआवजा मिला है। क्या इसीलिए फिर वो किसान काहे में रह गया? जब मुआवजा भी आप नहीं दे रहे हो, ज़मीन भी नहीं दे रहे हो, या तो उनको उसी टाइम मुआवजा देना चाहिए था, बोल देते, आश्वासन नहीं देना चाहिए था। अब भाई हम ज़मीन नहीं दे पाएंगे, उस टाइम तो बोल दिया गया था हम जमुना के किनारे किनारे एक बड़ी बाउंड्री करेंगे, बाउंड्री करने के बाद हम आपको ज़मीन, आपकी जितनी ज़मीन है वो प्रोवाइड करवा देंगे। न तो वो आज तक ज़मीन मिली है, न मुआवजा मिला है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और ये तो यहाँ पे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर छोटी छोटी समस्या देखेंगे तो बहुत सारी समस्या आ जाएंगी सामने, लेकिन अभी हम आए हैं तो समस्या भी देखेंगे और समस्या का हल भी निकालेंगे। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सदस्यता अभियान, आज आपने जागरूकता का एक अभियान चलाया है जिसमें किसान भाई आपके साथ है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सदस्यता का तो अभियान इसलिए चलाया जाता है ताकि हमारे किसान जागरूक हों और हमारे से ज़्यादा जुड़ें। अब किसान जुड़ेगा तभी उसको फ़ायदे का पता चलेगा, अब भाई हमें किस चीज़ में फ़ायदा मिलेगा, और जुड़ेगा तभी उसकी आगे तक सुनवाई भी होगी। अनुरोध करूंगा हमारे बीच में उपस्थित सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कृपया आप हमारे किसानों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहने का कष्ट करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। पहले तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। इसलिए हुई है क्योंकि एक तो भाई बारिश का मौसम है, और कुछ हमारे पदाधिकारी जो दूर से आए हैं उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा जो आपका एक ग्राम शाहपुर कल्याण है, शाहपुर कल्याण, जो भी समस्याएं हैं इस ग्राम की, ये समस्या आप लोगों की नहीं है, ये समस्या हमारे पूरे संगठन की है। जब तक आप समस्या नहीं लेके आओगे, जैसे हमारे भाइयों ने बताया अभी पानी की समस्या है, नहर में जो भी पानी है आगे तक नहीं जा पाता, उसकी आवाज़ किसी ने उठाई? जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक वो समस्या हल नहीं होगी, और समस्या ज़्यादा ही आएगी। और मैंने आपसे ये पूछा था भाई, क्या ये जायज़ है ना, जो मैंने अभी हमारे पत्रकार बंधु आए हुए थे, भाई हमारे किसानों को खाद की समस्या आई हुई है या नहीं आई हुई है ना। और इसमें क्या है, डबल रेट लिया जा रहा है बाहर, जो भी बाहर दुकानें हैं, जो दुकानों पे खाद मिलता है, तो उसमें डबल रेट लिया जा रहा है। जो हमारी सोसाइटी बनाई गई है,
उसमें किसी भी सोसाइटी में खाद हमें प्रोवाइड नहीं करवाया जाता, और होता भी है तो वो अपने जानने वालों को ही देंगे, ना कि किसी किसान को। जब किसान बड़ा होगा उसको ही मिलेगा वहाँ पे। तो जो छोटे स्तर के किसान है, हमारे छोटे किसान भाई है, उनको उनकी कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ पे। वो जाएगा तो उसको बोल दिया जाएगा या तो खाद नहीं है या फिर बाहर से ले लो। बाहर दुकान से लेगा तो वो डबल रेट में लेगा, वो डबल रेट में लेगा, अपने खेत में डालेगा तो वो क्या कमाएगा और क्या खाएगा, क्या अपने बच्चों को खिलाएगा। दूसरा, हमारी सरकारें क्या है, जैसे हमारे अभी गए थे हम भादराबाद टोल पे, हमारे किसान भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, आप सबको पता होगा। वो किस वजह से हुआ था? वो एक स्मार्ट मीटर को लेके। स्मार्ट मीटर का बिल मैं आपको बता देता हूँ, क्या किसी जो राजनीतिक पार्टी वाले हैं उनमें से किसी एक घर पे लगा है? एक पे भी जाके देख लो अगर स्मार्ट मीटर लगा है। किसी ने नहीं लगवाया, किसी बीजेपी वाले ने नहीं लगवाया, किसी कांग्रेस वाले ने नहीं लगवाया। क्या किसान ही इतना पागल है क्या जो उसके जो मर्जी आया वो ठोक दिया? किसान को तो ऐसा सोच रखा है सरकारों ने, अब बस इसको जमीन से उठने मत दो। दूसरा, ट्रैक्टर को लेके है, ट्रैक्टर की हमारी 10 साल की मियाद रखी गई है। अब भाई 10 साल के बाद ये ट्रैक्टर खत्म हो जाएगा, क्या सरकारें हमें 6 लाख रुपए देंगी दोबारा से ट्रैक्टर लेने के लिए? आप किसानों के पास कितनों के पास ट्रैक्टर है यहाँ पे? ज्यादा के पास तो नहीं होगा, 50% के पास होगा। अगर वो 50% ट्रैक्टर 10 साल में आ जाते हैं, वो आपकी सरकारें खत्म कर देंगी, क्या दोबारा 50% किसान ट्रैक्टर ले पाएगा? 5% भी नहीं ले पाएगा उसमें से। तो वो क्या होगा, वो हमारा किसान को नीचे ही दबा दिया। जब तक हमारा किसान आवाज नहीं उठाएगा तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। और मैं कोशिश करता हूं आप लोग साथ दोगे तो, अगर आप साथ देते हो, आपके ग्राम में, आपके आसपास के जो गांव हैं उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी, न खाद की होगी, न पानी की होगी, और न कोई ऐसी समस्या आएगी जिससे आपको नीचा देखना पड़े। अगर भाई किसी अधिकारी के सामने गए और उसने आपका काम नहीं किया, अगर यहाँ से हमारा संगठन मजबूत होके चलता है तो ये मान के चलो जिस भी विभाग में जाओगे आपका काम तुरंत होगा, सबसे पहले आपका काम होगा, क्योंकि आपका संगठन मजबूत है। आप एक संगठन से जुड़े हुए हो और संगठन से जुड़ने का फायदा ही यही होता है। और मैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का और राष्ट्रीय सचिव जी का, विशाल गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि आज इस गांव में ये प्रोग्राम किया और मेरे को मौका मिला हमारे किसान भाइयों को कुछ बताने के लिए। और जो हमारे किसान भाई हैं उनकी समस्याओं को लेके मैं आगे तक जाऊंगा। जैसी भी आपकी समस्याएं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, इनके पास दर्ज करवा दीजिएगा और बहुत जल्द आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। वहां से पानी को यहाँ तक लाने में जितनी लंबाई सिंचाई की कूल की पड़ती है, पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में किसानों के खेतों से होकर कच्ची नालियों में पानी लेके आना पड़ता है, जो रास्ते में ही 2-4 जगह टक्के टूट जाते हैं और वो पानी दाएं बाएं भाग जाता है। किसान तो शाम तक यहीं खड़े रहता है, पानी आएगा। तो ये दिक्कतें हम लोगों को आ रही है। इसके अलावा जो हमारी जो ये आसन नदी का पानी है, ये भी नहर से ही आता है। इसकी भी एक कूल बनाई गई है, लेकिन वो भी समय समय पे उसमें नीचे केकड़े जैसे पानी के जो जीव हैं वो उत्पन्न होते रहते हैं, उस वजह से नीचे से खोद देते हैं उसको। उस वजह से वो रिसाव इतना तेजी के साथ होता रहता है कि जो पानी है वो नीचे ही निकल जाता है। और आगे के जो किसान हैं, हाथों वाला जुड़ लेके बैठे हैं, अभी किसान फौजी साहब बैठे थे, चौधरी साहब, इनके खेतों तक पानी जाता ही नहीं, तो ये लोग इसलिए परेशान रहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि यदि ये संभव हो सकता है आपके विशेष प्रयासों से, तो क्षेत्रीय लेखपाल सिंचाई विभाग या उत्तराखंड सरकार के जिस भी अधिकारी को, संबंधित अधिकारी को ये बात पहुंचाई जा सके और यहाँ की समस्या का किसानों के समाधान हो सके, तो वहाँ तक आप पहुँचाने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सैनी जी, डॉक्टर रमेश सैनी जी 10 वर्षों से आजूवाला जूडली के क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे हैं।
और मैं इस सभा में डॉक्टर रमेश सैनी जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन एवं स्वागत करूंगा और अनुरोध करूंगा कि